आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, नाभिक का द्रव्यमान सदैव उसके घटकों न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योगफल से सदैव कम होता है, क्यों? यदि नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या संरक्षित रहती है तो अभिक्रिया में किस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न अथवा अवशोषित होती है? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे समझते हैं कि यह कैसे होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं जब कोई नाभिक बनता है तब उसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों पास पास आते हैं। वो दोनों क्या होते हैं? पास पास आते हैं। ठीक है, पास पास आते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 10 की घात 14 मीटर की दूरी में रहते हैं। वो लोग पास पास आते हैं। तो जब पास पास आते हैं तो इस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वो जो नाभिक का द्रव्यमान या फिर परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए नाभिक का द्रव्यमान जो होता है उसके अवयवों से कम होता है। ये जो दोनों जब पास पास आएंगे तो इन दोनों को पास पास लाने के लिए क्या करता है, इस दूरी को वो कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उस ऊर्जा को कौन देता है? जो नाभिक का द्रव्यमान होता है। नाभिक का जो द्रव्यमान होता है या जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वह उस ऊर्जा को देता है। जैसे आइंस्टीन ने बताया था ना कि E बराबर mc का वर्ग। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? E अनुक्रमानुपाती होता है m के। तो E जो रहता है ऊर्जा रहती है और जो m रहता है वो मास द्रव्यमान को दिखाता है। ठीक है, तो आइंस्टीन के इस समीकरण से हमको इसका उत्तर मिल सकता है कि देखिए, जब हम इन दोनों को पास लाएंगे तो ये जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में रूपांतरित होगा। ठीक है, तो ये जो है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है द्रव्यमान इन लोग को पास पास लाने में। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग उसको इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये नाभिक है, ये कोई परमाणु है। ठीक है, उसका नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो रहता है वो उदासीन होता है। तो ये जो नाभिक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब पास पास आते हैं तो इनकी जो बंधन ऊर्जा है उसको बंधन ऊर्जा चाहिए रहेगी, मतलब कि इनको पास आने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो जो रहता है वो ये नाभिक का द्रव्यमान उसको पूर्ति करता है। इसीलिए जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, जब हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं तो हमको अभिक्रिया में जो द्रव्यमान मिलता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम मिलता है। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता है उसको वो उसके द्रव्यमान से पूर्ति कर रहा है। किसके? नाभिक के द्रव्यमान से पूर्ति कर रहा है। इसीलिए जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उसके अवयवों से कम होता है। उसके अवयव कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अवयवों से जो उसका द्रव्यमान होगा नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? कम होगा। इसके अवयवों से क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या रहती है वो संरक्षित रहती है। मतलब कि जो अभिक्रिया होगी नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होगा कि जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो संरक्षित रहती है। ठीक है, संरक्षित रहती है। और इसी में हम लोग यह कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वह तो संरक्षित है, परंतु अभिक्रिया में क्या होता है कि बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ पे जब अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमारे पास समीकरण आएगा, इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ का जो समीकरण हमको मिलेगा उनकी बंधन ऊर्जा, यानी कि जो हमारे पास बाएं तरफ की बंधन ऊर्जा दाएं तरफ की कुल बंधन ऊर्जा के बराबर में हमको प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऊर्जा का जो वह अंतर होता है वह उत्सर्जित या अवशोषित रूप में अभिक्रिया में प्राप्त होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमको दाएं तरफ की जो ऊर्जा है वो बाएं तरफ की ऊर्जा के
बराबर नहीं मिलता। कौन सी ऊर्जा के बराबर नहीं मिलता? बंधन ऊर्जा के बराबर में नहीं मिलता है, ठीक है। बंधन ऊर्जा के बराबर हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा के बराबर में हमको दाएं तरफ और बाएं तरफ की ऊर्जा बराबर में नहीं मिलती। उसको हम बोल सकते हैं कि उस अभिक्रिया में या तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ है या फिर ऊर्जा का अवशोषण हुआ है या फिर ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, ठीक है। ऊर्जा का अवशोषण या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है, हम यह कह सकते हैं। तो इस तथ्य से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास ये कहा गया है कि अभिक्रिया में जो रहती है, नाभिकीय अभिक्रिया में, उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या जो रहती है वह संरक्षित रहती है, परंतु उनकी जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा के रूप में दिखाया जाता है। तो ये जो उत्पन्न ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा जो रहती है हमको दो तरह से प्राप्त होती है। एक तो हमको नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जो बड़ा नाभिक होता है वो दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।